नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो संकल्प। क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं, आपको पता ही है कि नव भारत पर संकल्प आता है और संकल्प आप देखते हैं। तो संकल्प में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आए हो, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। यह है पहली खबर जो आप देखने वाले हैं। आपको दिखाऊंगा धोखेबाजी पाकिस्तान की पहचान रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद भी करता है। इसका सबूत एक बार फिर से सामने आया है। शांति दूत का ढोंग रचने वाले मुनीर की टांगें एक खुलासे के बाद कांप रही हैं। कैसे, आपको दिखाऊंगा पहली खबर। आज की दूसरी खबर यानी कि स्टोरी नंबर 2 आपके लिए क्या लेकर आया हूं, आइए देख लेते हैं। यह है दूसरी खबर जो आप देखने वाले हैं। क्या पाकिस्तान के खंड खंड होने का वक्त आ गया है? मुनीर का तोता क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान की सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? बलूचिस्तान के केपीके को लेकर एक मौलाना ने क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है? ये दूसरी स्टोरी में आपको। आज की तीसरी खबर यानी कि स्टोरी नंबर 3 आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। ये है आज की तीसरी खबर। आपको दिखाएंगे कि गालीबाजों पर एक्शन को लेकर महाभारत मच गया है। आपको जंतर मंतर याद होगा, जंतर मंतर पर गालीबाज भी याद होंगे, वीडियोस उनके आपने देखे होंगे। तो क्या गालीबाजों को, अभद्रता वाले व्यवहार करने वालों को माफ कर देना चाहिए? ये बताऊंगा आपको स्पेशल स्टोरी में अंत में। तो ये 3 खबरें संकल्प में आज आप देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि ट्रंप की थाली में मुनीर ने छेद कैसे किया। अपनी आदतों की वजह से पाकिस्तान अब धोखेबाजी और फरेब का पर्यायवाची बन गया है। पाकिस्तान अब तक अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर का ढोंग कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के खुलासे से उसका शांति दूत वाला नकाब उतर गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रास्ते चीन ईरान को कंधे से दागी जाने वाली 400 एयर डिफेंस मिसाइलें भेजने जा रहा है। जाहिर है अब तक ट्रंप की जी हुजूरी में लगा पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ट्रंप की आंखों में धूल झोंककर ईरान को हथियार मुहैया करवा रहा है। इस पर ट्रंप का पारा तो हाई होगा ही। अगर यह रिपोर्ट सच निकली तो मुनीर पर ट्रंप का डंडा चलना भी तय है। मक्कारी और धोखेबाजी तो पाकिस्तान की फितरत बन चुकी है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान का डबल गेम फिर बेनकाब हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर्दे के पीछे चीन के हथियार ईरान तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को चीन में बने पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर मिलने वाले हैं। अब पाकिस्तान की गद्दारी सामने आने पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फिर एक्टिव हो गया है। हालांकि बीजिंग और पाकिस्तान ने रिपोर्ट के दावे को बेबुनियाद बताया है। वहीं पाकिस्तान की गद्दारी और ईरान को चीन के हथियार भेजे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें ईरान को हथियार नहीं देने का भरोसा दिया था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्हें बहुत हैरानी और निराशा होगी। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी दोस्ती भी रणनीतिक और आर्थिक फायदों पर टिकी है। मौजूदा समय में पाकिस्तान की जो हालत है उसमें वो चाहकर भी चीन को नाराज नहीं कर सकता। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सच की नींव छिपाकर जो झूठ की मीनारें खड़ी की थीं वो अब ध्वस्त हो चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझ चुकी है कि इन हुक्मरानों की वजह से मुल्क मुश्किल हालातों में घिरा है। पाकिस्तान का शांति दूत वाला ढोल तो पहले फट ही चुका है। अब अगर रॉयटर्स की रिपोर्ट सच होती है तो जिस अमेरिका के तलवे चाटकर मुल्ला मुनीर एंड कंपनी अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में लगे हैं, वही अमेरिका उनके कान भी मरोड़ सकता है और पाकिस्तान पर कूटनीतिक डंडा चलाने में देर नहीं लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब की बार पाकिस्तान ऐसा टूटेगा कि खत्तर भूल जाएगा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। पीओजेके में कत्लेआम के बीच बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर एक पाकिस्तानी सांसद ने मुनीर को ऐसी चेतावनी दे दी है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, मुनीर के खास दूत मोहसिन नकवी ने भी पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने का दावा करके दुनिया को हैरान कर दिया। सवाल यही है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है।
पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। पीओके में आजादी का बुलंद स्वर गूंज रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज मुनीर के दम का किला भर भरा कर गिर रहा है। हालात किस कदर हाथ से निकल चुके हैं, इसकी गवाही पाकिस्तान की संसद तक में दी जा रही है। सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जमीयत उलेमा इस्लाम के सांसद मौलाना अताउर रहमान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए पासपोर्ट लेना होगा। मौलाना की चेतावनी यूं ही नहीं, आज हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के 85% इलाके पर बलूचों का कब्जा है। अपना झंडा, अपनी करेंसी, अपने राष्ट्रगान को बलोच दुनिया के सामने पहले ही रख चुके हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की अराजकता है, मुल्क के टुकड़े होना तय माना जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गृह युद्ध के हालात लगातार बने हुए हैं और यही हाल पीओजेके का है, जहां लोग मुनीर आर्मी की गोलियां खाने के बावजूद सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुनीर दमन पर उतारू है तो लोग भी दमन की इंतहा देखने के लिए बेकरार हैं। तंगी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, अराजकता, करप्शन, मारकाट, दहशतगर्दी, पाकिस्तान की आज यही पहचान है, जिससे अवाम आजीज आ चुकी है। यही कारण है कि हुक्मरानों को अब सिविल वॉर का डर सता रहा है। इसके डर का सबूत मोहसिन नकवी ने दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने क्या कहा, सुनिए। मोहसिन नकवी जो मुनीर के चापलूस कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। वो शहबाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो यही है कि ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान को अपने यहाँ जेनजी के प्रोटेस्ट का डर है। पाकिस्तान में दबी जुबान ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पीके और पीओजेके के हालात से ध्यान बटाने के लिए मुनीर ने अपने साले मोहसिन नकवी के जरिए ये पासा फेंका है, जिसमें सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाकर पूरे सिस्टम को रीसेट करने की बातें कहकर सत्ता परिवर्तन किया जा सके, मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा सके। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान गालियों की बौछार करने वाले डर रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि वायरल होने के लिए जो जरिया उन्होंने चुना वही मुसीबत बनता जा रहा है। दिल्ली पुलिस में कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हैं जो उपद्रवियों के खिलाफ है। हालांकि उनके खिलाफ शुरू हुए इस एक्शन पर महाभारत भी मचा हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं, मगर दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। जो कार्रवाई तय है वो कार्रवाई की जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों की बौछार करने वाली नोएडा की लड़की फरार है। जब से इस पर केस दर्ज हुआ है, इसके घर वाले भी सामने नहीं आए। डर पुलिस एक्शन का सता रहा है, क्योंकि 0 एफआईआर के बाद दिल्ली के संसद मार्ग की पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है। इस वायरल वीडियो के आधार पर कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 13 एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है, मगर आपराधिक रिकॉर्ड वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर रद्द नहीं होगी, ये दिल्ली पुलिस ने क्लियर कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने प्रोटेस्ट के नाम पर मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए अपशब्द कहे और गालियां दी। 25 साल की इस लड़की ने वायरल होने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे या फिर कोई और मंशा थी, ये बताने के लिए 8 दिनों के बाद भी उसका कोई वीडियो सामने नहीं आया। मगर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा रुचिका सिंह के सपोर्ट में उतरी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी पुलिस एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का। आदत नहीं यार मुझे ना। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है।
पहले वीडियो के जरिए अपमान और अब कार्रवाई पर घमासान। सवाल है कि आगे क्या होगा। इसी आंदोलन से वायरल हुई एक और लड़की श्रद्धा सिंह अपनी उस करतूत के लिए माफी मांग रही है जिसे जंतर मंतर पर फेमस होने के चलते अंजाम दिया था। एक तरफ वो लोग हैं जो पुलिस के एक्शन से डरे हैं, दूसरी तरफ उन पुलिस वालों के घर वालों का भी दर्द है जिनके अपने जंतर मंतर पर घायल हो गए थे। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। और 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। किसी घायल पुलिसकर्मी की पत्नी के चेहरे पर बेहिसाब तनाव है। किसी लहूलुहान पुलिस वाले का बेटा बुरी तरह डरा है। किसी चोट खाए पुलिसकर्मी की बेटी उन पलों को अब तक भूल नहीं पाई है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हुआ उसने दिल्ली पुलिस के घर वालों को झकझोर दिया है और इसी वजह से घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 में एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। दिल्ली पुलिस दावा कर चुकी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी घुसे थे। हो सकता है कि उनकी मंशा छात्रों की मांगों से अलग रही हो, क्योंकि धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। फिर अचानक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? निहत्थे पुलिस वालों को क्यों टारगेट किया गया? 20 जुलाई की उसी आपबीती को सुनाने के लिए घायल पुलिसकर्मियों के घर वालों को आगे आना पड़ा। उस भयावह मंजर की एक एक तस्वीर इन्हें 10 दिन बाद भी झकझोर देती है। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी के पास बीजेपी के खिलाफ पैलेट गन वाला नैरेटिव है, मगर घायल पुलिसकर्मियों से सहानुभूति पर चुप्पी। क्या ये उनका एक तरफा नजरिया नहीं? बात सिर्फ इतनी भर नहीं कि छात्रों के आंदोलन में 250 जवान घायल हो गए या 25 से ज्यादा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया। 110 से अधिक बैरिकेड्स तोड़े गए। 50 से ज्यादा शील्ड टूट गए। 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान हुआ। इन आंकड़ों के बाद भी विपक्ष की अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क हैं। घायल पुलिस वालों के समर्थन में 2 शब्द बोलने के बजाय उन्हीं पर सवाल हैं। पुलिस में नौकरी करने के लिए आए, राजनीति करने की कोशिश ना करें। बच्चों को गोली मारने का अधिकार नहीं है कि तुम गोली मारोगे सीधे बच्चों को। अरे इमरान भाई, पुलिस वाले भी तो घायल हुए हैं इमरान जी। तो गोली थोड़ी मारेंगे सीधे बच्चों को। ये कह रहे हमारे लिए भी बात करिए। बच्चों को गोली नहीं मारेंगे सीधे। बच्चों को गोली मारने के लिए पुलिस नहीं है। पुलिस को काम, पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, पुलिसिंग करे। आंदोलन नहीं कर सकते क्या? आतंकवादी है क्या? मतलब परिवार को भी डराना है, आगे चलकर फिर दोबारा आना नहीं है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हुई है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो। आप जानते हो जो कुछ करेंगे वो गलत काम है। बस राजनीति खेलना है, सत्ता पे आना है। अब कॉकरोच नहीं क्रश होगा, इतना ध्यान में रखना।
पीएम मोदी को दिल का एंगल बदलने की सलाह देने वाला विपक्ष अपने चश्मे के एंगल को नहीं बदल पा रहा और शायद इसीलिए जंतर मंतर और उसके आसपास दिखने वाले 989 अपराधियों को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं आया। एंटी मोदी खेमे की सुई एफआईआर वाले फ्रेम पर अटकी हुई है। नैरेटिव यही है कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। इस पूरे एपिसोड में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की चिंता भी सामने आई है। दिल्ली पुलिस महासंघ के बैनर तले कई पूर्व पुलिस अधिकारियों ने घायल जवानों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया है। ये केवल अपराधियों की बात कर रहे हैं, ब्रूटल है पुलिस। अरे पुलिस अधिकारी भी किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। मेरे मित्रों, इसलिए हम इसी समाज के हैं। हम जगते हैं तो तुम सोते हो। हम वो हैं, वो जवान जिन्होंने नक्सलवाद को, आतंकवाद को खत्म करने के हजारों में सैक्रिफाइस दिया है। हम अपने पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं। उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम यहाँ आज उनके खड़े हैं ताकि उनको लगे कि हमारे साथ हैं। और हमारे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी तकलीफ हुई है, हमें भी पेन हुआ है जब हमने देखी है पुलिसकर्मियों की हालत। हमें बच्चों के भी, स्टूडेंट को भी इंजर्ड हुए हैं, मीडिया पर्सन भी इंजर्ड हुए, सभी को व्यक्ति दुख हुआ है। लेकिन हमारी सहानुभूति हमें रोका नहीं गया कि हम अपनी सॉलिडरिटी को यहाँ एक्सप्रेस करें। दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई या मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माता गौरव बढ़े, मान बढ़े। आंदोलनकारियों के अपने तर्क है, विपक्ष के अपने सवाल और दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष। इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या पेपर लीक को लेकर हुए आंदोलन पर सियासत खत्म होगी। बड़ी पहल सरकार ने की और नया बिल पास करा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी किया और आश्वासन दिया कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। जिस जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 1 महीने से ज्यादा आंदोलन चला, जहां प्रोटेस्ट कर जेन जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उस जंतर मंतर पर अब किलेबंदी कर दी गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, आरएएफ की तैनाती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर को बंद नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।